जय जय परमेश्वर देवता लोग। आज पेज नंबर 83 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चांदनी एरम ग्राम में साहब के प्रसिद्ध की। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाज बुद्धि 12 संवत 1965 जनहित में जारी है। दोस्तों, ये किताब कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं है, धर्म और मजहब के बारे में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनी है बेईमान लंका के ढेड़ों के राक्षसी पाप से बचने के बारे में हिदायत है। सो सात गौर के पुख्ता दिल के इस किताब के मजमून को समझ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगा। कोई किसी प्रकार का दुख नहीं रहे। आज हम जो दुख भोग रहे हैं उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए है और ये राक्षसी पाप चलाते जिसको दुनिया कलयुग बोलती है। और उस कलयुग में 84 लाख जीवा जन दुखी होती है, जमीन आसमान दुखी होता है, सूरज चांद दुखी होता है। तो भाइयों, इस किताब को जरा गौर से सुनिए और समझिए, तब जाके पता चलेगा। और इस पाप का खात्मा करने का बंदोबस्त कीजिए। जल्दी से जल्दी दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी, दिन और दुनिया का भला होगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। जय परमेश्वर देवता अनूपदास जी महाराज पूरी दुनिया को हाथ जोड़कर हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी भाइयों को अर्ज करते हैं कि एक बार ये किताब जरूर पढ़िए भाइयों। पढ़ने से आपकी बुद्धि भी दुरुस्त होगी और दुनिया में दुख क्यों है और उसका निवारण कैसे होगा, दुनिया का भला कैसे होगा, इसको जानने के लिए एक बार जरूर किताब जगत हितकारनी पढ़िए भाइयों। ये घर घर में होनी चाहिए, घर घर में पढ़नी चाहिए, तब जाके दुनिया का भला होगा। जय परमेश्वर। पेज नंबर 83 से आगे बढ़ रहा हूं। परंतु ये बनिए बलराजा के बाद से राजा बादशाहों के नाम से और रैयत के नाम से ही रात दिन गुप्ती पाप कराते कि जिस तरह से रावण गुप्ती पाप दुनिया के नाम से कराता था उसी तरह से ये बनिए करा रही है। सो इनके जाल को छोड़ाना चाहिए। अगर इन बनियों का जाल नहीं छोड़ाओगे, अगर इन बनियों का जाल नहीं छूटेगा तो ये बनिए सब संसार को घारत कर देंगे। देखो भाइयों, पहले रावण ने चलाया था, कंस ने चलाया, कारून ने चलाया था, हिरण्यकश्यप ने चलाया, वैसा का वैसा पाप आज चल रहा है और उससे कई हजारों गुना ज्यादा चल रहा है। पाप तो वैसा का वैसा चल रहा है लेकिन हजारों गुना ज्यादा चल रहा है और इसको चलाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बने। अगर इस पाप को नहीं छोड़ाया तो पूरी दुनिया को ये लोग गारत कर रहे और कर रहे हैं। जैसे रामचंद्र जी के जमाने में कितनी जनसंख्या थी, 18 परसेंट फौज चढ़ी थी। आज तो पूरी दुनिया की तीसरा हिस्सा भी पब्लिक नहीं है। इसके लिए मेरे भाइयों इसके ऊपर गौर करो। और फिर तो ये इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे और फिर हमारा दिमाग खराब करके हमारी बुद्धि भ्रष्ट करके हमको मरने भी नहीं देंगे। जैसा ये चाहेंगे वैसा इस्तेमाल करेंगे। इसलिए भाइयों इस पाप को बहुत जल्दी से जल्दी छुड़ाओ, नहीं तो ये जाल बनियों का जाल छूटेगा तो ये बनिए सबको संसार को गारत नहीं छूटेगा तो ये सब संसार को गारत कर देंगे। और इन बनियों ने गुप्ती पाप का सुरग मनाया है, उसको अपने कब्जे में रखते हैं। जिसको दोस्तों जो सुरग मनाया है, जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है, वो इनके पाप करने की जगह है। हम मुसलमान भाइयों को कहते हैं कि जन्नत और दोज़ख है, अंग्रेजी में हेवन हेल्स कहते हैं। वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है भाइयों। आइए किताब जगत हितकारनी इसका सबूत है।
और ये किताब जगदीपकार में सबूत देती है। वहां पे ये पाप कर दे जब दुनिया को आके वो पाप लगता है, सो उसको अपने कब्जे में रखते हैं और अपनी न्याय बिरादरी के हाथों से पाप कराते हैं। कि जिस तरह से रावण अपने हाथ से जिस तरह से रावण अपने कुल के हाथों से पाप कराता था, उसी तरह से इन बनियों ने भी बल राजा के बाद से अपनी न्याय बिरादरी के हाथ से पाप कराना शुरू किया है। और बल राजा के बाद से इन बनियों ने पाप करने के लिए अपने कुल में से छाट छाट कर भेज दिए। ये सौदागर बनियों ने अपने कुल के आदमियों को पाप करने के लिए 84 लाख कुलियों के ऊपर भेज दिए और वो वहां पे रात दिन 24 घंटा पाप करते दुनिया के नाम। जैसा ये संदेश भेजते हैं, खर्च मुकरा भेजते हैं और जैसा ये चिट्ठी लिख के संदेश भेजते हैं, वैसा वो पाप करते हैं, क्योंकि उनको पाप अच्छी तरह से सिखा दिया। और वो उनके कुटुंब कबीला समेत वहीं पर रहते हैं, भेज दिए। सो वो किसी टापू के ऊपर रहते हैं और उनके बाल बच्चे भी उसी जगह पर पैदा होते हैं। और जिस तरह से कि अपने बाल बच्चे खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी का काम सीखते हैं, उसी तरह से इन पाप करने वालों के बच्चे राक्षसी विद्या का पाप करना सीखते, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते चले आते। जैसे अपने किसी की दुकान है तो वो परिवार अपना पीछे का बाल बच्चे होंगे तो वो दुकान का ख्याल रखेंगे, कोई पढ़ा लिखा है तो पढ़ने का ख्याल रखेंगे, कोई खेती बाड़ी करता है तो खेती बाड़ी में वो सीखते चले आएंगे। वैसा का वैसा ये पाप करने वाले हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते चले आते। वो बच्चे वहीं पैदा होते और ये हिंदुस्तान के बनिए उनको खर्च वगैरह भेजते हैं और पाप के लिए भी हुक्म लिख कर भेजते। जब वो इधर से लिख कर भेजते, ये ब्राह्मण वगैरह आगन भागने का, कई तरह की भविष्यवाणी करने का, चमत्कार दिखाने का, पर्चा दिखाने का, ये जो दिखाते हैं आगम भाग, उसके हाथ में कुछ नहीं है भाई। उनको सिद्ध करना ये हिंदुस्तान के बनियों के हाथ में। ये जब चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि भाई नस्त्रदमस ने वो आगम भागी है, उस बात को आज सिद्ध करना है, यानी 50 साल पहले लिखी या 500 साल पहले लिखी है, उस बात को सिद्ध करना है, तो फिर ये लोग वहां 84 लाख कुंडियों पे, जिसको सुरग नरक बोलते हैं, वहां चिट्ठी लिख के भेजेंगे। तब ये बोलेंगे तो कि ये पैराग्राम नंबर है वो सिद्ध करने का, उस बात को या झूठी करने का, वो इनके हाथ में। बाकी किसी के कुछ हाथ में नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये आगम भागने का काम भी इन्हीं के हाथों से लिखा जाता है, यही करवाते हैं। घट में ऐसा यही सुझाते हैं, कोई ऐसा लिख के भेजता है, कोई लिखवाते, और ये भी झूठ का लिख के पहले से रख देते। सीखते हैं और पाप करते हैं। सो इनकी औलाद में पाप करने की विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। सो ये सौदागर लोग कबीले समेत दरियाओं के ऊपर पाप करने को चले गए कि हमारे बाल बच्चे हमको गुप्ती पाप करते हुए देखेंगे तो ये भी गुप्ती पाप करना सीख लेंगे, तो हमारे कुल में गुप्ती पाप पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहेगा। क्योंकि गुप्ती पाप का काम 1-2 दिन में हासिल नहीं होता है, क्योंकि गुप्ती पाप सैकड़ों किस्म के हैं, कुछ एक किस्म के नहीं है कि जो एक दिन में पाप के सीखने वाले हासिल कर ले। भाइयों, वो कुटुम कबीले समेत गए, इसलिए वो एक दिन में पाप नहीं सीख सकते, तो वहीं बच्चे पैदा होते, वही देख के सीख लेते हैं, थोड़ा हमेशा के लिए। तो फिर वो कुटुम कबीले वहीं पर रहते। इस गरज से ये बनिए लोग मैं कबीले के गए हुए हैं कि जिस तरह से राजा रावण ने अपने भाई बेटों को पाप करने के लिए भेज दिया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी अपने भाई बेटों को पाप करने को भेज दिया। और राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। जब शनिचर को राक्षसी विद्या के पाप से कल्पाया और दुखी किया, जब शनिचर को राक्षसी पाप की मालूम हुई, जब शनिचर ने राजा बादशाहों को वाकिफ किया, जब राजा बादशाहों ने और कुल संसार ने रावण के कुल को सजा देने की, जब भविष्य ने दिल में सोचा कि सब संसार के लोग एक दिल होकर मेरे कुल को भी रावण के ही मरा मार देंगे, ऐसा डर करके भविष्य रावण के जाल से अलग हुआ। ये शनिचर जी महाराज ने पाप पकड़ा और पूरी दुनिया के राजा बादशाहों को समझाया, तो भविष्य डर गया कि मैं तो पाप नहीं करता, लेकिन रावण के साथ मेरे कुल को भी मार देंगे, तो वो रावण से अलग हुआ। भाई, भविष्य पाप नहीं करता, वो परमेश्वर का भगत था।
मेरे कुल को भी रावण के ही मरा मार देंगे। ऐसा डर करके भविष्य रावण के जाल से अलहदा हुआ, अलग हो गया भाई। और जो कि रावण ने राक्षसी पाप का सूरज बनाया था, वो भविष्य ने सारी दुनिया को बता दिया। जो रावण का पाप था, तो भविष्य ने, वो क्यों परमेश्वर का भगत था, वो उसके भाई को बोलता भी था कि भाई पाप मत करो। उसने पूरी सारी दुनिया को बता दिया और हाथ जोड़ के ये कहने लगा कि मेरे कुल में राक्षसी विद्या का पाप अब कभी नहीं चलेगा। यानी भविष्य ने बोला कि मेरे कुल में राक्षसी विद्या का पाप नहीं चलेगा, राजगद्दी उसको भी दी होगी, जिसकी मैं कसम खाता हूं। इसी तरह से भविष्य ने अपने धर्म ईमान की कसम खाई। इस वजह से भविष्य अपनी औलाद समेत तीर गया, क्योंकि भविष्य परमेश्वर का भगत था और उसने धर्म ईमान की कसम खाई। इस वजह से भविष्य अपनी औलाद समेत तीर गया। और जबकि इन बनियों के राक्षसी पाप का हाल दुनिया में जाहिर हुआ, जब बादशाह ने मई दुनिया के एकागर की बनियों को सजा दी, तो इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप छोड़ दिया और ये कहने लगे कि अब हम अपने कुल में राक्षसी विद्या का पाप नहीं चलने देंगे। इस बारे में इन बनियों ने तरह तरह की कस्में खाई। जब संसार ने इनके कस्मों का एतबार करके इनको छोड़ दिया, हालांकि एक दो दफे सजा भी दी, जिसका सबूत यह है कि बनियों के जिस कदर मंदिर थे उनको तोड़ दिया और जो कि मंदिर में पुतलियां थी उनकी नाक व कान कटवाए। सो इस बात को बनिए लोग छुपाते हैं। अभी भाइयों क्या बोल रहे महाराज, बादशाह ने मैं दुनिया के एका करके बनियों को सजा दी, तो इन बनियों ने राक्षस विद्या का पाप छोड़ दिया और ये कहने लगे कि अब हम अपने कुल में राक्षस विद्या का पाप नहीं चल देंगे। इस बारे में बनियों ने तरह तरह की कस्में खाई। जब संसार ने कस्मों का एतबार करके इनको छोड़ दिया, हालांकि एक दो दफे सजा भी दी। बादशाह ने इनके पाप को पकड़ा था, सबसे पहले बादशाह ने पकड़ा था इस जमाने के लोगों ने। जब बादशाह आए हिंदुस्तान में तब इनके मंदिर और पुतलियों के नाक काटे थे। फिर भी ये लोग कैसे भी करके बच गए, कसूर की माफी मांग के सजा भी दी, जिसका सबूत यह कि बनियों के मंदिर वो कटवाए थे। बनिए लोग छुपाते, उस बात को भी बनिए लोग छुपाते, बताते नहीं है। और बादशाह की बुद्धि ऐसी बात में खराब कर दी, तो वो हिंदुओं के मंदिर तोड़ने लगे। तो हिंदुओं के और बादशाह के और ये साइड में हो गई। कहते हैं कि बादशाह हमारे ऊपर बहुत नाराज हुआ था, ये छुपाते हैं और ये कहते हैं कि बादशाह हमारे ऊपर बहुत नाराज हुआ था। बादशाह नाराज तो हुआ, लेकिन किस वजह से हुआ भाई, किस वजह से बादशाह नाराज हुआ था? ऐसे ही हो गया, ऐसा तो कोई मुद्दा था ही नहीं, तो होएगा कहते। लेकिन इनका पाप पकड़ा था भाइयों, जब बादशाह नाराज हुए थे, जब इनके मंदिर गिरवाए थे, जब इस पुतलियों के नाक और कान कटे थे। ये बेईमान हरामखोर बड़े पूरे दुनिया के गुनहगार है और ये झूठ बोल के बच जाते और आज भी इसके झूठ बोल रहे। नाराज हुआ था, इससे हमारे मंदिरों को गिरवा दिए थे और पुतलियों के नाक व कान कटवा दिए थे। सो ऐसी ऐसी बातें तो दुनिया के लोगों को जाहिर नहीं होने देते हैं, और जो असली इतिहास है, असली बातें हैं, वो दुनिया में जाहिर नहीं होने देते हैं और दुनिया को बोलते बादशाह हमारे ऊपर नाराज हो गया था, इसके लिए हमारे मंदिर तोड़ दिए। भाइयों ऐसे कोई तोड़ सकता है क्या? कोई भी आदमी ऐसे, कोई कितना भी बड़ा माफिया हो तो वो भी ऐसा काम नहीं करता है। गुनाह नहीं होगा सामने वाले का, जब तक वो ऐसा काम क्यों करेगा? इसके लिए भाइयों इनका पाप पकड़ा था बादशाह ने, तो इनके मंदिर वगैरह पुतलियों के नाक काटे थे और गाय और सूर की कस्में खाई थी। झूठी बातें दुनिया को किस्म किस्म की सजा दी, कई तरफ से बहाना बना के दुनिया को गुमराह कर दिया, लेकिन असली बात दुनिया को नहीं बताती। सो दुनिया की बुद्धि कैद कर दी है, इससे दुनिया को खबर नहीं होती है। और जो कोई झूठी बात कहता है तो दुनिया उसको सच जान देती, परंतु बनिए बड़े बेईमान है कि तरह तरह के छल करके दुनिया को भुला देते हैं। हालांकि बनियों ने पहले कई किस्म की कस्में खाई थी और बहुत सी लाचारियां पहले बादशाहों के सामने की थी। कई किस्म की कस्में खाई, बहुत सी लाचारियां बादशाह के सामने की थी। जब बनियों को बादशाह ने छोड़ा था कि अब ये बनिए, बादशाह ने फिर सोचा कि अब ये बनिए अपनी कसम के ऊपर रहेंगे और पाप नहीं कराएंगे। ऐसा बादशाह ने ख्याल किया और उनको छोड़ दिया। अगर से ये मालूम होता कि ये बनिए, बादशाह को ये मालूम होता कि ये बनिए दुनिया के नाम का पाप फिर कराना शुरू कर देंगे,
और हमारे बाल बच्चों को अपने पाप से गारद कर देंगे और धन को अपने काबू में कर लेंगे और हमारी अकल को मई औलाद के कैद करके फिर अपना राक्षसी पाप चला देंगे और दूसरे बादशाहों से मिलके हमारा राज ले लेंगे और हमारे बच्चों को मरवा देंगे। और अव्वल में ये राक्षसी जाल राजा रावण के वक्त से चला है। तो जब से 9-10 बार ये जाल पकड़ा गया कि अव्वल तो राजा रावण के वक्त में ये जाल प्रकट हुआ। अगर बादशाह को भाई ऐसा मालूम होता ना तो इनको औलाद समेत बाकी नहीं रखती, लेकिन बादशाह ऐसा नहीं जानते थे कि फिर ये वापस बदल हो जाएंगे, फिर वापस काम पाप पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद शुरू कर देंगे। जाल प्रकट हुआ, बाद उसके हरनाकुंज के वक्त में जाहिर हुआ, बाद उसके कंस राजा के वक्त में ये जाल पकड़ा गया, फिर कारून बादशाह के जमाने में राक्षसी जाल छोड़े हुआ, फिर हिंदुस्तान के बादशाह के वक्त में एक बार मालूम हुआ था। और ये राक्षसी जाल कदीमी से यानी शुरुआती से सबसे पहले जो शुरुआत की होगी कदीमी से इन बनियों के घरानों में चला आता। रावण को सिखाने वाले, रावण के बुजुर्गों को सिखाने वाले भी ये हिंदुस्तान के बनिए ही थे और इन्हीं के घरों में ये चला आता है। और राजा रावण हरनाकुंज वगैरह को भी इन बनियों ही ने थोड़ा सा पाप अपने पाप में से सिखा दिया था। रावण हरनाकुंज वगैरह को थोड़ा सा पाप अपने पाप में से सिखा दिया था, लेकिन पूरा असली पाप अपने कब्जे में रखते थे। और कदीमी असली राक्षसी जाल ये बनिए अपने काबू में रखते हैं और उनको पाप सिखा करके ये बहका दिया था कि तुम राक्षसी पाप से 4 फुट में राज करोगे। जब रावण हरनाकुंज वगैरह ने वो पाप करना शुरू किया और संसार को उस पाप की खबर पड़ती गई तो संसार के लोग उस पाप को छुड़ाते गए। जैसे जैसे वो थोड़ा ही पाप था, डिस्ट्रीब्यूटर बनाए थे, जैसे जैसे मालूम पड़ते गए सो रावण हरनाकुंज कंस कारून वगैरह और कई राजा बादशाह इन बेईमानों बनियों की राक्षसी पाप के सबब से भूली भूल में मई औलाद के जान से मारे गए। बेचारे वो लोग नहीं सीखते तो कभी मारे नहीं जाते और सिखाया भी हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने ही, चेहरा बदल के, रूप बदल के, साधु बन के, फकीर बन के, कई तरह से अलग अलग हिसाब से उस सबको सिखाया और उसको मालूम ही नहीं पड़ा और ये मिले के मिले रहे आयो और उनको दुनिया के हाथों से मरवा दिया और मालूम भी नहीं पड़ा कि हमको पाप सिखाया किसने और मरवाया किसने। भूली भूल में मैं औलाद के जान से मारे गए। जो ये महाजन लोग उनको पाप करना नहीं सिखाते तो वो बेचारे संसार के हाथ से क्यों मारे जाते। अगर ये पाप करना नहीं सिखाते तो वो कभी संसार के हाथों से नहीं मारे जाते। और इन बेईमानों के पाप को बंद कराने का आज तक किसी से पूरे तौर से बंदोबस्त नहीं हुआ। पूरा पारा कदीमी पाप वालों का बंदोबस्त हुआ ही नहीं। राजा बादशाह के जमाने में हुआ तो थोड़ा बहुत और ये गाय ईश्वर की कसमें खा के बच गई, बोले हम तुम्हारी रैयत होके रहेंगे, आइंदा हम कभी ऐसा पाप नहीं करेंगे। लेकिन राजा बादशाह गुजरने के बाद पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद फिर वापस पाप चला दिया और राजा बादशाह की औलाद को बुरा खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया भाइयों। तो इन बदकारों का कभी भरोसा भी नहीं करना चाहिए। ये ऐसे बेईमान जाते, बेईमानों के पाप का बंदोबस्त कराने का आज तक किसी से पूरे तौर से बंदोबस्त नहीं हुआ है कि जो आइंदा फिर कभी नहीं होता। और ये बात संसार में कहते हैं कि ये बनिए बेईमान लंका के ढेड़ है। असली जो हिंदुस्तान में ढेड़ है वो ये बनिए बेईमान लंका के ढेड़ है, इनको दुनिया कहती है। संसार में कहते हैं कि ये बनिए बेईमान लंका के ढेड़ है क्योंकि ये पाप बनियों से ही निकला है। ये असली पाप के उस्ताद ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ ही है भाइयों। और इन्होंने पूरी दुनिया में ये पाप फैलाया और पूरी दुनिया को सिखाने वाले हमारे आगे जो रावण, हरनाकुंज, कंस, कारून वगैरह ने और भी कई लोगों ने सीखा होगा, लेकिन उसको सिखाने वाले भी यही थे और उनको मरवाने वाले भी यही थे। अगर ये ऐसी बुरे काम नहीं सिखाते तो वो बेचारे संसार के हाथों से क्यों मारे जाते। लेकिन उनको भी मिलते मिलते में मालूम नहीं पड़ा
और ये सौदागर बनिए, अलहदा के अलहदा रहे। इसलिए भाइयों ये किताब जगदीतकार ने एक बार जरूर पढ़िए। शायद अनुपदास असली बातों का आपको पुख्ता सबूत मिलेगा और पूरी रियल स्टोरी मालूम पड़ेगी कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और बुरा कैसे हो रहा है, भला कैसे होगा। लंका के ढेर है कि ये बनिए, संसार में कहते हैं कि ये बनिए बेईमान लंका के ढेर है, क्योंकि ये पाप बनिए से ही निकला है। और पहले रावण के वक्त में ये पाप लंका में ही प्रकट हुआ था। इस वास्ते लंका के ढेर इनको कहते हैं। पहले ये पाप प्रकट हुआ था वो लंका में ही हुआ था, और रावण को सिखाने वाले ये लंका के ढेर ही थे, हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे। और अगले जमाने में इस पाप को छुड़ाने का बंदोबस्त किया गया और पाप करने वालों को पूरी पूरी सजाएं दी कि आइंदा को डर करके कोई पाप नहीं करे। परंतु ये पाप बिल्कुल नहीं मिटा, क्योंकि आइंदा ये डिस्ट्रीब्यूटर थे, जिसका भी पाप छोड़ेगा, कंस का, कारून का, रावण का, अन्नाकसम का, लेकिन वो तो डिस्ट्रीब्यूटर थे। लेकिन उनका पाप छोड़ाने से लोगों को ऐसा मालूम पड़ा कि अब ये पाप कभी नहीं चलेगा, पाप मिटे। लेकिन पूरा पाप तो मिटा नहीं, कदीमी पाप सिखाने वाले तो अलहदा के अलहदा रहे, तो पाप पीढ़ी दो पीढ़ी गुजरी, फिर वापस पाप कराना चालू कर दिया भाइयों। पाप बिल्कुल नहीं मिटा, क्योंकि पूरा पूरा ये राक्षसी पाप तो कदीमी से इन बनियों के काबू में है। और इन्होंने जो राजा रावण और हरनाकुंज वगैरह को सिखा करके उनके हाथ से कराया था, वो थोड़ा सा पाप संसार ने एक दिल होकर छोड़ा दिया। जो इन लोगों ने सिखाया था रावण हरनाकुंज वगैरह को, वो संसार ने एक दिल होकर के छोड़ा दिया। और इन महाजन लोगों का हाल तो उस वक्त संसार को थोड़ा ही मालूम था, उस जमाने में उनका मालूम नहीं था, क्योंकि रावण चलाता था तो रावण पकड़ा गया, रावण मारा गया। लेकिन इनको सिखाने वाले का तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। रावण ने भी नहीं बताया कि भाई हमको इसने सिखाया। आज तो कोई भी बता देता है कि भाई मेरे को तो इसने बताया था, मुझे क्या मालूम था। लेकिन उस टाइम तो रावण मरते दम तक नहीं बता पाया कि हमको पाप किसने सिखाया। ऐसा थोड़ा ही मालूम था कि इस राक्षसी पाप के उस्ताद ये हिंदुस्तान, इस राक्षसी पाप के उस्ताद ये बनिए बेईमान ही है। और ये बनिए ही दूसरों को सिखा सिखा के पाप कराते हैं। सो संसार को तो उस वक्त इनकी खबर पड़ जाती तो संसार के लोग इनसे भी पाप को छोड़ा देते, जैसे रावण वगैरह का छोड़ाया था और छोड़ाया था, उसी तरह से इनका भी पाप छोड़ा देते। लेकिन उस वक्त खबर नहीं पड़ी, ये तो सिखाने वाले अलहदा के अलहदा रह गई और सीखने वाला मारा गया, अपनी औलाद समेत मारा गया, घर में कोई पानी पिलाने वाला बाकी नहीं रखा। लेकिन ये तो अलग के अलग रहे भाइयों। रावण वगैरह को छोड़ाया था। और पहले जमाने में तो इन पाप करने वालों को ऐसी बुरी सजाएं देकर संसार ने मारा है। परंतु संसार को आज तक ये बात मालूम नहीं है कि यह जाल कदीमी इन बनिए माजदान का है, क्योंकि भाइयों ये पूरी दुनिया का धन इनके पास है और ये धर्मात्मा बन के रहते हैं। और जो जादू चलाता है, मेन जो जादू का बॉस रहता है, तो वो तो कैसे भी करके दुनिया से बचेगा ही ना। और लोगों को सिखा सिखा के दुनिया में बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, तो कैसे मालूम पड़ा। आज तक किसी को मालूम नहीं है। ये तो अनुपदास जी महाराज ने इनको पकड़ा है और ये पूरी स्टोरी जगदीतकारनी में लिखती है भाइयों। जब तक एक बार ये किताब नहीं पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये परमेश्वर के लेके लिखी है और मैं परमेश्वर के लेके पढ़ता हूँ। हमारे अंदर मालिक की रोशनी है। जब तक साफ सुथरी रोशनी नहीं रहेगी, मुझे अपने शरीर की पहचान नहीं होगी, जब तक ये बात मुझे भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए भाइयों इस बात को समझना बहुत जरूरी है और एक बार इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। आज तक ये बात मालूम नहीं कि यह जाल कदीमी बनिए माजदान का है। आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा कि ये बनिए भी ऐसा काम करते। ये तो धर्मात्मा बन के बैठे हिंदुस्तान में। ये इनका असली नाम जादूखोरा है और जादूखोरा देव बन गए और देवतों को जादूखोरा बना दिया। आज जो भी कोई भी जाते तो देवतों के बहाने से औलाद मांगते, दुख का निवारण करने का मांगते, तो वो कहां से देंगे। पाप तो ये चलाते, उनके पास क्या है भाई। आज हम 33 करोड़ के पास जाते और किसी के पास हम मन्नत मांगने को जाते,
लेकिन वो मन्नत वो कहां से देंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं है। आगे माल तो फैक्ट्री से सप्लाई होता है भाइयों, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी थोड़ा बहुत सीखा है, जो भी देवी देवता के नाम पे बदनामी लगाती है, ये सब बदनामी लगाती है, तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं है। जब ये लोगों का टारगेट रहता है, पूरी इनका नेटवर्क लगा हुआ है, जब ये लोग 84 लाख कुंडियों पे आदेश देते हैं, जब वो काम सिद्ध होता है। कोई भी देवता के पास जाओ, किसी भी और किसी के पास जाओ, तो जब वो मन्नत मांगते हैं, कोई भी चीज देते हैं और दुआ देते हैं, जब वो दुआ कबूल तब होती है जब उस दुआ को ये लोग 84 लाख कुंडियों पे चिट्ठी लिख के उनको बोल दे कि ऐसा करो, तब जाके उसको दुआ कबूल होती है। परमेश्वर को दुआ कबूल नहीं। परमेश्वर ने तो जिस दिन आपको पैदा किया उस दिन आपकी 10,000 बरस की उम्र की कोई रोग बीमारी नहीं है, और खाने पीने की खुराक 10,000 बरस की भेज दी है, और उसके दरबार में कोई दुख नहीं है भाई। इसलिए ये बनिए महाजनान का है, कदमी ये जाल कदमी इन बनिए महाजनान का है। और आज तक इस हिंदुस्तान में जिस कदर राजा बादशाह हुए हैं, सबका पैसा और धन इन बेईमानों ने पाप करा करा के अपने काबू में कर लिया है। सब जितने भी राजा बादशाह गारत हो गई है, और सब राजा बादशाहों का धन इन लोगों ने, जिस कदर राजा बादशाह सबका पैसा और धन इन बेईमानों ने पाप करा करा के अपने काबू में कर लिए। यानी रोग बीमारी करके, पाप करा के, बुद्धि भ्रष्ट करके, लड़ाइयाँ करा के, जैसा भी इनको उचित लगा होगा उस हिसाब से उनको बर्बाद करके पूरा धन इन्होंने ले लिया। और आज भी वैसे ही चल रहा है भाइयों। कोई भी लड़ते हिंदू मुसलमान तो गिरवी रखने को हम हिंदुस्तान बनियों के पास ही जाते हैं, और पूरा धन, पूरी दुनिया का धन इनके पास है। 13 तुम्बा धन इनके पास है और 1 तुम्बा पूरी दुनिया के पास है। अब आप सोचो, अंदाजा लगाओ कि इनके पास कितना धन होगा। यानी जमीन का 13 हिस्सा धन, और 1 हिस्से में पूरी दुनिया है, और 12 हिस्सा इन बेईमान लंका के रेडों के पास है। हमारे पास कोई भी कितना भी बड़ा पैसे वाला बनेगा तो इनकी बराबरी कैसे करेगा भाई। इसके लिए सोचो समझो और इन बनियों के जाल से बचो। सबका पैसा और धन इन बेईमानों ने पाप करा करा के अपने काबू में कर लिया है, और सबको निर्धन कर दिया, सबको निर्धन और भूखा कर दिया, और जाल डाल डाल के आपस में लड़ा लड़ा कर सबको मार दिए। इस वास्ते 7-8 विलायतों के लोगों और राजा बादशाहों से मुझ गरीब साधु की हाथ जोड़कर अरज है। तो इसलिए अनूपदास जी महाराज अरज कर रहे हैं भाइयों, कल से पेज नंबर 86 से जनहित में जारी रहेगी, और इस किताब को बड़े धैर्य से पढ़ो, सोचो समझो और ख्याल करो। और इस किताब के लिए संपर्क के लिए 8905653801। और इस किताब को पाने के लिए भाइयों हर महीने की 17 तारीख को सावनी एरमबुरा 30 70 27 राजस्थान में, वहां से निःशुल्क आपको मिलेगी। और कोई भाई मंगाना चाहता है तो उसे कुरियर के जरिए भी भेज दी जाएगी, और पूरे विश्व के कोने कोने में ये किताब आपको कहीं भी मिल जाएगी, आप मंगाएंगे तो भाइयों इस किताब को पढ़ना हमारे सौभाग्य की बात है, इसको छूटना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। एक बार हिंदू मुसलमान और अंग्रेज भाइयों से हाथ जोड़ के अर्ज है कि इस किताब को पढ़ करके और बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।